देखिए, जब यही भाजपा का सरकार बनी थी जी तो ओम प्रकाश राजभर जी गठबंधन में थे और भाजपा का सरकार बनाने में सहयोग किया था। अच्छा। आज पिछड़ों का, दलितों का अपमान हो रहा है इस सरकार में। क्या बात कर रहे हैं? बस हिंदू मुसलमान, और क्या हो रहा है इस सरकार में? इस बार का चुनाव में असर करेंगे ओपी राजा। बिल्कुल। हम इस वक्त खड़े हैं वीरों की भूमि गाजीपुर में, और गाजीपुर का वो विधानसभा जमनिया है जहां हम खड़े हैं, वो दिलदार नगर जमनिया विधानसभा के अंतर्गत आती है। वीरों की भूमि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ से ही 1965 के पाक भारत युद्ध के दौरान वीर अब्दुल हमीद, जिन्होंने पाकिस्तानी टैंक को उड़ाया था, बाद में उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। उसी धरती पर मैं अब जमनिया विधानसभा के कुछ लोगों से बात करूंगा, विचार करूंगा कि आने वाले विधानसभा में आके समस्या क्या है, इनके जनहित के मुद्दे क्या हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं। पहले अपना परिचय दें सर। मैं रीसू यादव दिलदार नगर का मूल निवासी हूँ। क्या करते हैं सर? मैं छात्र संघ महामंत्री रह चुका हूँ हिंदू पीजी कॉलेज जमनिया का, और वर्तमान में समाजवादी छात्र सभा का जिला महासचिव भी हूँ। आप सपा के नेता हैं? हाँ, समाजवादी पार्टी का मैं नेता हूँ। आपके नेता अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव ने भाजपा पर कई आरोप लगाए, बीजेपी ने उन पर कई प्रति आरोप लगाए कि सबसे बड़ा उनका भाजपा का सबसे बड़ा आरोप लगता है कि उनके कार्यकाल में 5 साल में बहू बेटियां सुरक्षित नहीं थी। सीधे तौर पर कहें तो उनके राज में गुंडा राज की स्थिति थी। हमने आई तो एक भी दंगा नहीं हुए, प्रदेश में स्थिति सुधरी है। आप इस पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी पर जो भी आरोप लगा रही हैं जी, वो सरासर गलत हैं। आप उठाकर रिकॉर्ड देख लीजिए जी कि जो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता गुंडे हैं और उनके राज में गुंडा राज चलता है, तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, 5 साल भाजपा सरकार का आप रिकॉर्ड देख लीजिए। थाने में दरोगा पीटे जा रहे हैं, रोड पर पुलिस पीटे जा रहे हैं, और पीटने वाला कौन है? आम जनता नहीं, भाजपा के नेता और भाजपा के कार्यकर्ता। आप खुद मिला लीजिए। रह गई सवाल हत्या की, बलात्कार की, तो आपने तमाम घटना देखी है। अभी हाथरस का देख लीजिए, जो दलित की बेटी की बलात्कार हुआ, और ये सत्ता शासन प्रशासन उसके 100 को घर नहीं ले गया और आधी रात में जला दिया। उन्नाव के कांड को आपने देखा, स्वयं भाजपा का मंत्री बलात्कार करता है, कोई कार्रवाई हुआ? कोई नहीं हुआ। भाजपा सरकार ने एंटी रोमियो चलाया कि हम प्रदेश में बहू बेटियों को सुरक्षित करेंगे, लेकिन जितनी 5 साल में भाजपा के सरकार में जितनी बहू बेटियों की हत्या हुई है, बलात्कार हुई हैं, आप भी देख रहे हैं और जनता भी देख रही है। आदित्यनाथ की सरकार रिकॉर्ड दिखाती है और कहती है सीधे तौर पर कि जब हमारी सरकार थी 1 दंगे नहीं हुए, उनकी सरकार थी तो 307 दंगे हुए, मायावती की सरकार थी उतने, अयोध्या मंदिर बने, सब लोग कह रहे थे कि दंगे होंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो दंगा पर तो फर्क पड़ा। क्या इस पर कहेंगे? आपने जो सवाल दंगे का उठाया है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं पत्रकार महोदय कि दंगा कराने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास दंगा हिंदू मुसलमान के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है, और हम समाजवादी लोग हैं, विकास पर बात करते हैं। अगले 5 साल का जमनिया विधानसभा का मुद्दा क्या होगा सर? किस बेस पर काम हो जमनिया विधानसभा में? अगले 5 साल में समाजवादी पार्टी की सरकार में जो काम हमने विधानसभा जमनिया में कर दिए हैं, तो जमनिया के नेता पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह जी, जो भावी विधायक भी हैं, जो 5 साल में कर दिए काम, वो आने वाले समय में 50 साल में लोग कर पाएंगे कि नहीं? इन लोग तो ये तो 5 साल की बात नहीं, तो बहुत पहले से यहाँ से 3 बार के विधायक रहे हैं, संसद रहे हैं, कैबिनेट के मिनिस्ट्री रहे हैं, तो फिर भी जो आप कह रहे हैं कि 3 बने विधायक तो 6 बार रहे हैं, 2 बार मंत्री रहे हैं और सांसद भी रहे हैं, लेकिन जो आपने कहा 30 साल के समय में आप ये भी देख लीजिए कि 5 साल वर्तमान विधायिका भी रही, 5 साल पशुपतिनाथ भी रहे और 4 साल सिंहासन भी रहे, तो 14 साल ये लोग रह गए, बचा कितना? 16 साल ही। तो 16 साल और 14 साल का आप काम मिला लीजिए कि कितना काम हुआ है। तो ठीक है ना, आपने बताया कि अच्छा, ये बताइए काम क्या हुआ आपके जमनिया विधानसभा में? अभी 5 साल की क्या नकारात्मक भावनाएं हैं? पिछले आपने बताया कि मंत्री जी थे, पिछले बार कितने काम हुए हैं? आप काम देखना चाहते हैं समाजवादी पार्टी की तो आप जाकर जमनिया घाट को देख लीजिए, जो ऐतिहासिक घाट बना है। हम लोग जहाँ 100 परवाह करने जाते हैं, और यही नहीं, गहमर में भी है ऐतिहासिक घाट, और हम लोग जीवपुर, रघुनाथपुर, अमौरा, देवल
जैसे बाढ़ में भी घाट बनाकर लोगों को देने का काम किया है। टीबी रोड आप देख रहे हैं, 12 से ताड़ी घाट जो 28 किलोमीटर है, ये पूरे उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण रोड है। देवल का रोड, दिलदार नगर से देवल, दिलदार नगर से करमहरी का रोड हमने चौड़ीकरण किया। आपने नहरों को देख रहे हैं, 12 से लेकर बरुइन तक नहरों को मरम्मत का कार्य, उस पर जो रोड बनाई है समाजवादी पार्टी काम है। समाजवादी पार्टी ये 5 साल में ये लोग तो नहरों का मरम्मत नहीं करा पाए, हम लोग तो खेतों में भी नाली पक्की करा दिए थे ताकि किसान को पानी जो है खेतों में ले जाने में आसान हो। और समाजवादी पार्टी ने आपने देखा कि 55 लाख महिलाओं को जो समाजवादी पेंशन देने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये पेंशन भी बंद हो गया और उसके बदले कोई पेंशन नहीं मिला। और अखिलेश यादव जी कहे हैं जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो जो पेंशन हम 500 देते थे वो 1500 देने का काम करेंगे। बिजली का व्यवस्था आपने देखा, हमने जमानिया विधानसभा में पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह जी ने 220 KVA का करहिया में पावर हाउस बना कर रख दिए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 5 पोल लगाकर उसे चालू नहीं करा पाई। तो आप कहाँ से विकास की बात करते हैं? तो मंत्री जी तो कहते हैं ना कि बसपा की सरकार में एक अति थे, बिजली कारखाने थे, हमने तो 6 लगवा दिए भाई। तो बिजली की स्थिति तो सुधरी है। लोग जब क्षेत्र में घूमते थे भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, जो रियलिटी में लोग बोले कि पहले बिजली आती थी 4 घंटे 6 घंटे, अब 18 घंटे आ रही है, तो बिजली की स्थिति तो सुधरी है। तो बिजली की स्थिति सुधरी है, तो बिजली की स्थिति सुधारने में समाजवादी पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हमने इस विधानसभा में 7-7 पावर हाउस नहीं लगाए होते तो बताइए अब कहाँ से बिजली मिलती। ये दिलदार नगर एक पावर हाउस जहाँ से बिजली गोहदा तक, ताड़ी घाट तक, इधर करहिया तक, भदौरा तक पूरे इलाके में जाता था। अब हमने जमानिया में ही केवल दिलदार नगर के बाद भदौरा में पावर हाउस दिया, चितरकोनी में पावर हाउस दिया, देवल में पावर हाउस दिया, सब्बलपुर बाढ़ में पावर हाउस दिया, गोहदा में पावर हाउस दिया। अगर ये बिजली आज आ रही है जमानिया में तो ये समाजवादी पार्टी की देन है। और पूरे उत्तर प्रदेश की अगर आप बिजली की बात करते हैं तो आप जोगी जी से यही पूछ लीजिए कि आपने कितना यूनिट और कितना कारखाना बिजली अपने 5 साल में दिया है। हमारे ही काम का ये नाम गिना रहे हैं, और हमारे कामों का ये फीता काट रहे हैं। कोई नया काम गिना दे। हाँ दादा, परिचय दें अपना। इब्राहिम खां हमारा नाम है, दिलदार नगर। क्या करते हैं दादा? खेती होती करते हैं। ये बताइए, ठीक है आप खेती करते हैं, इस बार बोला जा रहा है कि चुनाव 80 बनाम 20 होगा, एकरा से मैंने का फर्क पड़ेगा, वोटर पर कितना असर पड़ने वाला है? वोटर पर कोई भी असर पड़े, हम लोग समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। अच्छा, तो ये जमानिया विधानसभा में पिछले बार का मामला रहा कि मंत्री जी दूसरे नंबर पर चल गए। अरे वो तो जीत हार होता रहता है जी। हाँ, दूगो पहलवान बाजल बनते एगो पट कइबे न करी। पहलवान 3 गो ना हवे, लेकिन जीत एक ही होगा ना हवे। कारण कहा कि मैंने पिछले बार तीसरा नंबर पर आ गए? कारण वो है भाई साहब जी कुल मिला के हाँ। कि आपसे हमको ईर्ष्या हो गई, जी, वो भी कारण है। कुल मिला के तू हमके हरौलो तो हम तोहरा तर जाके तोके हरेबे करब। मेन बात ये पड़ गया। अच्छा दादाजी परिचय दो। नहीं भाई, हम नहीं कुछ बोल सकते। सर परिचय दे अपना। आनंद यादव। क्या करते हैं सर? पढ़ाई करते हैं। अपने अभी किसी भी पार्टी की घोषणा पत्र नहीं आई है, एक युवा के नाते बताएं कि अगले रिपोर्ट कार्ड सरकार ने भी पेश कर दी कि हम 4.5 लाख नौकरी दिए हैं, 5 लाख में कई फैक्ट्रियां रिकॉर्ड अपनी दे दी है सरकार से। अब सरकार से देख लें वेबसाइट पर क्या है। आप बताएं कि घोषणा पत्र अभी जारी नहीं हुए, अगले 5 साल में कोई भी सरकार है, अगले 5 साल का उसका युवा के लिए क्या करे, आप एक युवा के नाते बताएं। युवा के नाते ये सरकार कुछ नहीं कर रही। युवा के हॉस्टल में जो छात्र हैं, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों को छात्र जाके हॉस्टल में पुलिस के बल पर छात्रों को पिटवा रही है। एनटीपीसी का भी रिजल्ट आया, आप देखिए, एक स्टूडेंट पर 4 लोगों को सेलेक्ट किया गया है और लोगों को बाहर कर लिया गया है। क्या सरकार से हाथ रख सकते हैं हम लोग? ठीक है, उसके लिए तो अपना खुश है। हमको ही बताइए ना कि अगले 5 साल में अब सरकार आएगी तो आप सरकार से चाहते क्या हैं? सरकार से हम रोजगार चाहते हैं, युवा रोजगार चाहते हैं, किसानों के लिए आय दुगुनी चाहते हैं,
और दूसरी कोई मुद्दा विकास की और जो आपको विकास क्या किया अखिलेश यादव 5 साल में 2 यूनिवर्सिटी बनाए, 4 हॉस्पिटल, 2 यूनिवर्सिटी, 7 हॉस्पिटल बनवाए हैं, काना स्टेडियम बनवाए हैं लखनऊ में, जनेश्वर मिश्र पार्क बनवाए हैं। इन लोग यूँ तो बोल रहे हैं कि हम 6 यूनिवर्सिटी एशिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी बना दिए हैं। वो एक दिखाए थे वो विदेश का लगाकर कि हम लोग बनवाए हैं, कहाँ बनवाए? उत्तर प्रदेश में किस जगह बनाए? आगरा एक्सप्रेस से बनवा के अखिलेश 23 महीने में स्टार्ट कर दिए थे। अगर यही योगी सरकार है तो 22 महीने में पूर्वांचल बना के दिखवा दे एक बार। ये तो बोल रहे हैं कि हम 6 एक्सप्रेस, पहले एक एक्सप्रेस पर काम हो रहे थे, अब 6 काटने का काम किए हैं। अखिलेश यादव का काम था बस फीता काटने का। 5 साल कहाँ था? 5 साल में लास्ट बार में चले गए हैं फीता काटने। चलिए, मेरा नाम अमित यादव है। क्या करते हैं सर? पढ़ाई लिखाई करते हैं। आपके ख्याल से महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है आपके क्षेत्र का? बहुत बड़ा ही मुद्दा है। इसका असर पड़ेगा? पड़ गया है कि पड़ेगा अभी। अच्छा, कोरोना में सबसे बड़ा महंगाई का ही मुद्दा है। ठीक। जब पिछले चुनाव हुआ तो पिछले चुनाव में जब लुटियंस दिल्ली की मीडिया बोलती थी कि पिछले बार जब लोगों के बीच घुमा गया, तो पिछले बार जब सर्वे लगाया गया तो बोला गया कि कुछ जो जातीय समीकरण की वोट बैंक थी, जो ज़्यादा कुछ लोग थे जो ओबीसी और अन्य जो पिछड़ी जातियाँ तो हिंदुत्व के नाम पर वोट दे दिए बीजेपी को। तो क्या इस बार यह मामला दोहराया जाएगा कि मामला हिंदुत्व का होगा कि विकास का होगा? बोलिए सर। हिंदू मुसलमान का हम लोग एक जगह रह रहे हैं, हम लोग आपस में भाई हैं। हिंदू मुसलमान की यहाँ पर क्या बात है? भाजपा वाले लोग तो केवल नफरत के बीज बो रहे हैं। इस बार सरकार बदलना है कि रखना है? एकदम अखिलेश यादव की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार। अच्छा ठीक है, पूर्व सर उनकी काम एक आध दो गिना दो आपके विधानसभा में। हमारे विधानसभा में सबसे बड़ा आप देख सकते हैं, शेरशाह सूरी के बाद अगर जीटी रोड के बाद बना है अगर, तो टीबी रोड हमारे माननीय ओम प्रकाश सिंह जी के द्वारा तत्कालीन कैबिनेट मंत्री थे, 229 करोड़ 75 लाख के लागत से सबसे बड़ा इस जिले का अगर कोई यूपी और बिहार का जोड़ने का अगर काम किया तो सबसे बड़ा टीबी रोड है, तारीघाट 12 रोड। ठीक है, आपने बताया कि टीबी रोड 12 घाट सबसे बड़ी रोड है। इस बार का चुनाव का मुद्दा जमनिया विधानसभा में जब सुनीता सिंह बोलती हैं कि हमने काम बहुत बेहतर किया है, कोरोना के टाइम में 24 घंटा हम अवेलेबल रहते थे, अपने मोबाइल फ़ोन को ऑन रखते थे, जिनको जो समस्याएं उस समस्याएं को हल किया गया। वास्तविकता है आपके पास क्या प्रमाण है कि नहीं? ये 24 घंटा अपना कैमरा ऑन फ़ोन ऑन करके रखती थी कि जिनको जो समस्याएँ हुई कोरोना के दौरान उस समस्याएँ का समाधान मिला लोगों को? देखिए, मेरा नाम संदीप शर्मा है, पहले तो आप जान लीजिए। और सवाल क्या है अब फिर से? मैं पूछ रहा हूँ कि सुनीता सिंह यहाँ से विधायक है बीजेपी की, उन्होंने बोला कि पिछले जब कोरोना का सिचुएशन आया तो हमने 24 घंटा अपना कैमरा ऑन रखा, हर समय हर सिचुएशन में जो समस्या आई उनको देखने को मिला। पिछले बार एक ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे तो भैया मिले कि जब हम टेक्नीशियन थे तो उन्होंने बोला कि मैं 5 जगह अगर लगा के जाता था ऑक्सीजन, तो कुछ लोग ऐसे थे कि मैं शाम को आता था, इंतजार करता था कि कुछ लोग ऐसे थे कि मरे और उनको गंगा घाट तक पहुंचाया जाए। क्या वास्तविकता है कोरोना के सिचुएशन के अपने क्षेत्र के? देखिए, कोरोना का अगर मामला देखा जाए तो इसमें सरकार विफल रही है जी। हाँ, क्योंकि देखिए हमारे गांव में एक CHS हॉस्पिटल है। अच्छा। और सबसे पहले पूरा जब दिल्ला नगर विधानसभा था, बड़े भी आप बोलने थे हमें, नहीं तो आप ही बोल पाएंगे तो बोलिए। तो जब CHS हॉस्पिटल था उस समय माननीय सिंहासन सिंह जी के कार्यकाल में वो CHS हॉस्पिटल आया जी। और उसके बाद तो इस CHS हॉस्पिटल के बाद कोई, चाहे इस प्रदेश का मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी किसी पार्टी का हो, उस हॉस्पिटल पर कोई नज़र नहीं डाला। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो 5 साल माननीय सुनीता सिंह जी रही हैं जी। तो उसको इस कोरोना काल में कम से कम CHS हॉस्पिटल जैसे आपने माननीय सुनीता सिंह जी ने बरून गांव में उन्होंने ऑक्सीजन का एक प्लांट बिछाया, लेकिन पुराना हमारा हॉस्पिटल होने के खाते उसको ना अनदेखा किया गया। मतलब कहने का मतलब मैं अपने गांव का विकास की बात में ना ऐसा कोई उनका काम नहीं बता सकते हैं कि आप दिल्ला नगर के लिए विशेष रूप से कार्य किया गया है। और ठीक है सवाल है सर, आप एक युवा हैं, अभी किसी पार्टी में घोषणा पत्र जारी नहीं किए, आपके हिसाब से एक सोच विचार रखते हैं कि क्या आने वाला 5 साल में सरकार क्या करे, उसमें घोषणा पत्र में क्या जारी? किसी भी पार्टी की घोषणा पत्र अगर जारी होती है तो सबसे पहले युवाओं को 2 बरस का जो कोरोना काल में ओवरेज हुए हैं उनको पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, रिलैक्सेशन मिल जाए एज की। हाँ। दूसरी ये है कि बहुत से जैसे हमारे यहाँ और भी क्षेत्र में जैसे कौशल विकास है, वो जो कागजी स्तर पर चला, कौशल विकास होना चाहिए। जैसे समझ रहे हैं, जैसे कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए और जो
कूड़ा करकट जो इधर उधर कूड़ा निस्तारण का है उसको मामले को उठाना चाहिए ताकि लोगों को कूड़ा निस्तारण हो, उसको रोजगार बढ़े। और सुनिए, हमारे गांव और क्षेत्र में मेला लगता है यहाँ पे, ठीक है, तो जो भी गोबर निकलते हैं कंडा लोग बेच लेते हैं, लेकिन और भी जो गोबर है तो नाली में बह जाता है। तो गोबर का कैसे सही इस्तेमाल कैसा किया जाए, तो कौशल विकास कैसे किया जाए, गोबर का कैसे इस्तेमाल किया जाए, उस पर भी कोई भी सरकार है, किसी भी घोषणा पत्र है वो घोषणा पत्र में डालना चाहिए ताकि स्किल डेवलपमेंट हो। स्किल डेवलपमेंट नहीं है। अगर हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं तो आज 21वीं सदी चल रहा है। अदर राज्य, अदर सरकार, अदर तहसील की बात करेंगे, उस पीछे से हमारे गाँव बहुत पीछे है, ठीक है। और आगे सवाल कोई है तो बताइए। ठीक है, कि आपने कहा कि सबसे पहली बात की रोजगार की बात की जाए, दूसरी बात आपने कही कि जो गौ रक्षा की जो गोबर निकलते हैं उसके लिए जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन उसके लिए बेस पर काम किया जा सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ की स्थायी जो गवर्नमेंट है उसने, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इस पर कुछ अच्छे काम किए हैं, तो ठीक है, आपने मान लिया जाए कि उस पर काम होना चाहिए। दूसरी काम की इस बार जमनिया विधानसभा के मुद्दे क्या होंगे चुनाव के, सरकार रखनी है या चेंज करनी है? हम तो चाहते हैं हाँ, बदलाव होनी चाहिए। बदलाव इसलिए होनी चाहिए कि लोगों को ये ना लगे कि हम ही रहें, सत्ता में रहें, और लोगों को भी मौका देना चाहिए। बहुत से योग्य लोग हैं और बहुत से बुद्धिजीवी हैं, हर लोगों को मौका मिलना चाहिए। चलिए मान लीजिए हम युवा हैं तो हमारा भी इच्छा है कि मैं भी बोलूं, हम भी बोलें, आगे बढ़ें, हम भी कमाएं, हम भी अमीर आदमी बने, हम भी नेता बने, हम भी विधायक बने, हम भी सांसद बने। ऐसा नहीं है कि एक जगह रहे, ये गलत बात है। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। नहीं चलवाए थे क्या वो बोलिए? जब अखिलेश यादव हाँ भर्ती करवाए मेरिट पे लड़कों को, तो कोई ब्रांड नहीं चलाते कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये कोई भी अन्य बिरादर है। तो योगी जी तो सीधे तौर पर कहते हैं कि नौकरी में कोई किसी प्रकार नौकरी पिछले 5 साल में उन्होंने बोला कि 4.5 लाख नौकरी दी हैं, और जो भी नौकरियां दी हैं निष्पक्षता के साथ दी हैं, कोई भाई भतीजावाद नहीं हुआ है। तो आप लोग शांति रहिए, हम बात करेंगे। रुकिए, आप लोग खड़िए। योगी जी काले हैं 5 साल में, हमको आप बताइए, मीडिया वाले हैं। क्यों बताऊं? आप क्यों नहीं बताएंगे? वोट आपको देना है ना। वोट तो हम देंगे। क्यों देंगे? हम किसके बेस पर देंगे वोट? हम अखिलेश को देंगे ना, इस बेस पर देंगे ना कि अखिलेश जो काम करते हैं जातिवादी पर नहीं करते हैं। अच्छा, सबके लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं। चलिए ठीक है, आप समाजवादी को देंगे वोट? हाँ, समाजवादी को देंगे, अखिलेश यादव को देंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ये अपना परिचय दें। सर, मोहम्मद सद्दाम। सर, आपके इस अबरी जो पिछले विधानसभा में बसपा दूसरे स्थान पर रही, सपा तीसरे स्थान पर रही और भाजपा पहले स्थान पर रही, सरकार जीती। इस बार बोला जा रहा है कि बसपा का साइलेंट वोट है, क्या आपको लगता है ये रियलिटी हो सकती है? देखिए, बहुजन का जनधार खत्म हो चुका है यूपी में जी। अखिलेश बनाम भाजपा का सामना योगी आदित्यनाथ और सपा अखिलेश यादव। इस बार चुनाव होगा, बदलाव होगी, बदलाव पूरी एकदम जनता एकदम उब चुकी है, लेकिन सरकार से उब चुकी है जनता। लेकिन जो सत्ता का परिवर्तन होगा ये दो लोगों के बीच टकराव, दो ही लोगों के बीच। जी जी बिल्कुल। मैं घूमा इस क्षेत्र में, मुझे कोई खुलकर नहीं बता पाया। ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड कुछ लोग बता रहे, मैं घूमा हूँ तो लोग नहीं बता पा रहे ना कि पिछले बार अतुल राय 2nd नंबर पर आए बसपा के, मंत्री जी 3rd नंबर पर आ गए। कारण क्या हुआ फिजिकली कोई बता नहीं पा रहा, कारण क्या हुआ? क्योंकि आप लोग एक जमीन से वोटर हैं, आप क्या समझते हैं इसको लेकर? जी जी, देखिए ऐसा बात है कि अतुल राय है और कुछ एक दद्दन पहलवान आए थे जी, कुछ यादव एटीएम कार्ड चला गया, अच्छा, कुछ 15-16 हज़ार वो चला गया, तो इससे मुसलमान भी चले गए कुछ। यानी जातीय समीकरण हावी हुआ इस पिछले बार जमनिया विधानसभा में। जातीय समीकरण एकदम चलेगा, तो जातीय समीकरण के कारण पिछले बार बसपा दूसरे नंबर रही थी, इस बार भी बसपा ने टिकट दिया है, तो इस बार का क्या सिचुएशन लग रहा है? बस टकराव दो में होगा कि गठबंधन हुआ है? हम लोग का गठबंधन हुआ है सपा का। मैं भूल रहा हूँ कि इस बार का चुनाव त्रिकोणीय होगा या दो लोग का टकराव के बीच होगा? आमना सामने है, सपा बनाम भाजपा, बहुजन नहीं है। बहुजन इस बार नहीं होगी टक्कर में? बिल्कुल नहीं। ओपी राजभर जो सुहलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो खुले तौर पर बोलते हैं कि मैं पूर्वांचल के हर सीट पर 30 से 35, मैंने एक अच्छा दावा पेश करते हैं पूर्वांचल के सीटों पर कि हम रहेंगे तो हर सीट पर, अब मैंने जहां मैं जिस सीट पर रहूंगा उस सीट के लिए अच्छा काम कर दूंगा, जिस पार्टी के लिए मैं जिसके सहयोग अथात थामूंगा वो जीत का सेहरा बनेगा। तो ये रियलिटी है क्या कि ओपी राजभर जिस क्षेत्र यूपी में दबदबा रखते हैं पूर्वांचल में किसी वोटर किसी नेता को सदन पहुंचाने का, कितना बड़ा महत्व है उनका? बिल्कुल
रियलिटी है। हाँ रियलिटी है। देखिए जब यही भाजपा का सरकार बनी थी जी। तो ओम प्रकाश राजभर जी। गठबंधन में थे और भाजपा का सरकार बनाने में सहयोग किया था। अच्छा। आज पिछड़ों का, दलितों का अपमान हो रहा है इस सरकार में। क्या बात कर रहे हैं? बस हिंदू मुसलमान, और क्या हो रहा है इस सरकार में? इस बार का चुनाव में असर करेंगे वो भी राजा। बिल्कुल। चलिए, हम सुन रहे थे जमनिया विधानसभा के लोगों की बातचीत, उनके विचार क्या हैं, किसे सदन में पहुंचाना चाहते हैं, किसे सदन से हटाना चाहते हैं, उनकी विचार क्या हैं, भावनाएं क्या हैं, क्या समाज चाहते हैं, उनकी समाज में क्या भावनाएं हैं, आने वाला 5 साल में उनका विजन क्या चाहते हैं लोग। देखते रहिए द वर्चुअल न्यूज़ 24। कैमरा पर्सन रमाशीष के साथ, जय हिंद, धन्यवाद।